ये जो सलाहियत वाला मामला है, जैसे ये दोनों ये पहला पाकिस्तान T20 मैच हारा है, तो किस हद तक आप इसमें देखते हैं कि वो जगह जो कि बाबर और रिजवान की होनी है, फ़ख्र की होनी है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान को सलाहियत के मामले में भी खासी मुश्किलात का सामना और मामलात को इतने अच्छे अंदाज में चल नहीं रहे, बिगड़ चुकी हैं चीज़ें? शुक्रिया हाफिज साहब। अब देखिए कहाँ से शुरू करें, जाहिर है इतनी इतनी बातें कर दी, सब लोग इतना कुछ कर दिया, ऐसी ऐसी बातें की, मगर उसका फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा कि जो भी आन के बैठे हैं, जिनको ये चीज़ दी गई है, उसमें पता नहीं चल रहा कि किसके हाथ में क्या है। मतलब आई मीन एक चीज़ हुई और इतनी प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद हमने एक चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में हुई, बहुत उम्दा तरीके से हुई, जो भी है हम नहीं पहुंच सके, लेकिन क्रिकेटिंग उसमें हम ज़रूर कह सकते हैं कि हम बहुत डाउन हुए, बहुत ज़्यादा डाउन हुए। उसकी वजह हम रूट कॉज में अगर जाएंगे ना, तो वो ठीक है, नकवी साहब ने तो एक चीज़ कह के दी कि मैंने इनको दे दी, ठीक किया, दे दिया, मगर ये क्या कर रहे हैं, अभी कौन क्या कर रहा है, ये हम चैंपियंस ट्रॉफी की चीज़ों को अब छोड़ के अब हम इस तरफ आ जाते हैं कि आया ये प्लेयर्स जो सिलेक्ट किए हैं, ये क्या मतलब एकदम आप 3-4 और ऐसी जगहों पे जाके 3-4 लड़कों को कुर्बान कर देंगे, तो वो तो ज्यादती है ना उनके साथ। फिर उनके बाद गायब हो जाएंगे, वो गायब ही होंगे ना, तो गायब होना नहीं चाहिए इस तरह। ये तो पहले से चल रहा है कि आप भैया बैकअप लाओ, बैकअप लाओ, बैकअप लाओ, तो बैकअप लाने के लिए आप मतलब फ्लैट पिचेस पे ले जाके खुद खेलने लगते हो और बाद में जाके करते हो। 12 आकिब साहब को दिया गया, उसके बाद कई लोग बीच में आए, ये पहले नए नहीं हैं, ये सब हैं, लेकिन मुझे इनमें कोऑर्डिनेशन कहीं पे भी किसी को नजर नहीं आ रहा, चाहे वो आपके मेंटोर हो या आपके दूसरे कोई हो। अभी ये टीम किसने बनाई है, पावर हिटिंग वाले अब्दुल रज़ाक साहब इसमें है। एक वीडियो मैंने देखी, यूसुफ भाई आज से नहीं 7 साल से नेशनल एकेडमी में है, उसके अलावा भी अंडर 19 और इसमें सब रहे, लेकिन ये तजिया करने की जरूरत है। किसी के अगेंस्ट मैं कभी भी नहीं इस तरह होता, लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है ना, वो है कि आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, आपका प्लेयर नहीं सीखना चाह रहा या आप में इतनी एबिलिटी नहीं है। मैंने एक वीडियो देखी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बता रहे थे कि मैंने एक लाइन लगा दी है यहाँ पे, आप जो कल इनिंग शुरू हुई है वो तो रज़ाक वाली थी कि रज़ाक को जो कैंप लगा के दिया है वो नज़र आ रही थी। मतलब आई मीन समझ से बाहर हो गई ना चीज़ के, क्या है, कौन डील कर रहा है। एंड में ये आ जाता है कि आकिब उनको सारा ब्रीफ कर रहे हैं, तो अब ये खिचड़ी पकी हुई है, ये खिचड़ी किस तरह खत्म होगी। बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि इन लड़कों इनको आप चांस दें, आप बिल्कुल चांस देना चाहिए और दे दें, कल भी दे दें। उसके बाद ये उस्मान खान, मैं इसलिए जल्दी जल्दी ये 1-2 चीजों को बोलूं, ये उस्मान खान किस मर्ज की दवा है, मतलब इनको क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट करके लाए, इनके साथ क्या किया है। वहाब रियाज साहब से पूछ लूं या किसी और से पूछ लूं कि इनको क्या है, मतलब कौन। देखिए चलें, रिजवान को आपने हटा दिया ना, अब दूसरे कीपर आ गए, मगर इनको कब इस्तेमाल करेंगे, या इनके 2-3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है जो मुझे पता है लग रहा है तो करके लाए उन्हें, अब इनको इधर करके और उसके बाद जो है फिर जो भी होगा, लेकिन आप हिलाए बगैर किसी को नहीं कर सकते। यहाँ आप चांस दे सकते थे, आपने जो दूसरे विकेट की बट आई थिंक मेरा ख्याल है, देखिए मामला इतने अच्छे नहीं है, गंभीर होते जा रहे हैं। कौन इसको डील कर रहा है, कौन टीम बना रहा है, कौन कोचिंग कर रहा है, यूं कल की जो पहला ही ओवर है, बाकी तो छोड़ ही देता हूं ना मैं। आपने तो 50 से 60 रन जो बनाए ना, वो आपने 2 स्पिनर पे अटैक कर दिया, वो भी कैच अगर कुछ दिल का हो जाता तो वहां टाइम पिच हो जाना था सारा कुछ। तो आपने तो 2 स्पिनर उनके और सोडी तो आते ही जब है, तो मैं तो कहता हूँ यार लूट लो भैया इसको, ये तो आज पिचों पे बॉल। ठीक है तौसीफ साहब, हुई डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस डेफिनेटली थी, और जिस तरह ये हमारे लड़के खेले, पीजे कमिंग टूवर्ड्स यू, मतलब शुरू में ही समझ नहीं आया कि ये कहाँ स्टेबल होंगे, कैसे होंगे। आपको 11 पे 4 विकेटें गिरती हुई दिखती हैं, फिर आपको कहीं स्टेबिलिटी नहीं दिखती, फिर थोड़ा सा अच्छा जी 57 तक चले जाते हैं, फिर 1 विकेट। स्टेबिलिटी नहीं थी लड़कों में, मगर स्टेबिलिटी के साथ साथ एबिलिटी की बात करें तो क्या वो एबल हैं खेलने के।
बट अगर वो एबल नहीं है तो फिर ये हमारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं। फिर अगर हमारे डोमेस्टिक में अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं हो रहे लड़के, तो वो तो ग्रास रूट पे हमने काम करना ही है। बट गिविंग देम कॉन्फिडेंस, ना एबिलिटी दिखी ना इन लड़कों में, एक सिर्फ ऐसा दिखा कि आओ और मार धाड़ करो और चले जाओ। मतलब ये कॉन्फिडेंस नहीं था, ये ऐसा था कि वो था कि जल्दी से बस हम वापस चले जाएं किसी तरह। एक फियर था कहीं। आपको लगता है पीजे के इस फियर को दूर करने के लिए इन लड़कों को एटलीस्ट ये पूरा कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा? मे बी आकिब इनसे बात करें, बट आकिब इंटरम कोच हैं, मे बी मोहसिन नकवी साहब खुद इनसे बात करें लड़कों से कि 14 T20 मैचेस हैं एशिया कप से पहले। इन 14 T20 मैचेस में बाय हुक और बाय क्रुक तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। क्या ये कॉन्फिडेंस डिलीवर करना जरूरी है इन लड़कों में? देखिए, अभी आपने बात की ग्रास रूट लेवल की। ग्रास रूट्स को जब तक आप पानी नहीं देंगे और ग्रास को ग्रास से आप उगाएंगे नहीं, तो आपकी कहीं की क्रिकेट ले लो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, वो आगे नहीं बढ़ेगी। ये जो आपने 91 की बात की, ये इस पे आउट हो गई है। देखो, पहला ये बहुत लंबी फ्लाइट है न्यूजीलैंड की और लड़के थक जाते हैं। आपके मसल्स दे डोंट रियली वर्क इमीडिएटली जब आप इतनी दूर जाते हैं और लैंड करते हैं। इट डज इफेक्ट यू। और कई लड़के जिनके टूर्स नहीं होते हैं, वो बिल्कुल इफेक्ट होता है। और लेकिन साथ साथ आपने देखना है कि क्या आपकी टीम में वो एबिलिटी है। हम lastminute.com पे क्यों जाते हैं, मुझे बताओ आप। why can't you go a few days earlier और उस acclimatization करो, जाके वहाँ खेलो and get used to the conditions there। चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी ना, कैसे चले जाते पहले? और प्रैक्टिस तो कर सकते हैं यार, ग्राउंड के अंदर कहीं अपनी जाके। जरूरी थोड़ी कि आपने वहाँ खेलना है। जब आपकी ये खत्म होगी चैंपियंस ट्रॉफी, चले जाओ वहाँ, you move on। Why do you have to wait for something? हम हैं लेट रिस्पॉन्स देने वाले। We've got to get on a quick response system। हमारा क्विक रिस्पॉन्स नहीं है। आप इतनी दूर जाके खेल रहे हैं, डिफरेंट प्लेइंग कंडीशंस, डिफरेंट टीम, एंड आपका एटमॉस्फेयर कुछ और है। जाओ उधर जाके एक्लेमेटाइज करो। आप एक ऐसी जगह से खेल के जा रहे हो, पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स UAE, कि जिसकी प्लेइंग कंडीशंस कॉन्ट्ररी है कंपेयर टू न्यूजीलैंड। सो एक तो ये। दूसरा, आप एक लड़का जिसने कोई 6 वनडे खेले हैं, आप उसको पाकिस्तान की नेशनल टीम का कप्तान बना देते हैं। उसका देखा था पीछे इंटरव्यू दे रहा है। इसको कोई बताने वाला नहीं है कि जब तुम एज अ कैप्टन इंटरव्यू देते हो, च्युइंगम खा के तुम इंटरव्यू दे रहे हो यार, खुदा के लिए। आई मीन, बिहेव लाइक अ कैप्टन। ये कोई कैप्टन का काम है च्युइंगम खा के तुम बातें कर रहे हो? ये दिस इज नॉट हाउ इट इज। हमें ग्रूमिंग की भी जरूरत है, हमें उसके बाद ब्रूमिंग की भी जरूरत है। तो जब तक आप इनको गाइड कर, अब आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया सवेरा, इंटरिम। वो जो टीम इंटरिम कोच के ऊपर जाएगी, तो मुझे बताओ उनका क्या कॉन्फिडेंस होगा, बता लो। द थिंग इज, को परमानेंट बेसिस पे आप काम करो यार, मुस्तकिल बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। अच्छा तौसीफ साहब, ये तो कुछ तो नए खिलाड़ी थे, ठीक है, उनकी तो हम कहें जी फर्स्ट क्लास के या डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं, या हैं या नहीं है, या हमारा बैकअप है जैसा भी है। लेकिन ये मोहम्मद हारिस और शादाब खान, ये तो इनको तो नहीं कहा जा सकता ना कि ये डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस से, या इनको भी डोमेस्टिक क्रिकेट से ये नए नए आए हैं। ये जिस वजह से इस टीम से बाहर हुए थे, कल जब ये खेलते हुए दिखाई दिए हैं, तो क्या वो खामियां दूर हुई नजर आई हैं किसी जगह पर? कोई बेहतरी इन दोनों की कारकर्दगी के एतबार से कहाँ नजर आई? आप खुद देख लीजिए। एक तो मौका नहीं मिला, सीधी बात है कि आउट हो गए, बॉलिंग का उनको मौका नहीं मिला। बैटिंग जैसी कर रहे थे वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये कोई तरीकेकार है नहीं। और बताने वाले अपने बताना, देखिए आप कितना बड़ा कोच क्यों ना हो, आपको सारा ब्रीफ करेगा। क्या ये बताया है यूसुफ साहब ने या आकिब साहब? नहीं हो कि मैं तो ऑनेस्टली बोलूं कि यूसुफ साहब चले जरूर गए, लेकिन आकिब सारा डील कर रहा है। जिस तरह भी मैंने तो उनको देखा है कि वो ऑफ स्पिनर को भी बता रहे थे कैंप में कि इस तरह करना चाहिए। वहाँ ऑफ स्पिनर भी मौजूद थे जो पाकिस्तान खेले हुए थे, मगर वो बता रहे थे ऐसे करो। खैर, एक्सपीरियंस है, बता सकता है कोई भी, ऐसा नहीं है। लेकिन वो थोड़ा सा ये कहते हैं कि मुझे हर चीज का पता है। जब ये वो कह रहे हैं कि जी मैं रिवर्स को देखूंगा, वो भाई रिवर्स कहाँ से देखोगे आप? आपके रिवर्स तो खत्म कर दी जब आपको 2 बॉलें लगवा दी गई ना, आपकी रिवर्स फिनिश। आप कुछ नहीं, आपका वहां खत्म हो गया, आपका सारा काम कुछ नहीं है।
आप बेकार की बात है। फिर पहले आपने टीवी पे आन के बताया कि ऐसे होती है रिवर्स, ऐसे होती है, जब एक बॉल लगती थी इधर से उखाड़ दो उधर से उखाड़ दो, आप पहले ये बात करते थे और उसके बाद अब आन के आप जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं रिवर्स से कर, तो कैसे बताएंगे आप रिवर्स कर? नहीं। तो मेरा ख्याल है इन लड़कों को मैं फिर कह रहा हूँ ये दो चांस और दे दें, जबकि मुझे ऑनेस्टली अल्लाह करे बहुत हो डोमेस्टिक में कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ लड़के तो ऐसे हैं जो मुझे एक थर्ड मैन पे जो कैच हुए ओपनर हमारे जो है, अब किसने उनको कहा ओ भाई छोड़ो बॉलों को, खुदा का वास्ता छोड़ दो, एक आदमी पहला ओवर कर रहा है, आप उसको क्या निकल के मार दोगे? 7 फुट का आदमी है, 7 फुट का, वो आपको गेंद कर रहा है, तेज भी आ रहा है, ऊंचा भी आ रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, पहले गेंद से आप निकल रहे हो बाहर, आपने तो सारा प्रेशर डाल दिया यंग दूसरे बच्चों पे, नए हैं अपनी जगह है। लेकिन सर देखें, एक होता है नजर आता है, आपने जिन 2 आदमी की बात देखें, इनसे पहले भी कुछ लोग थे ना, वो एक पिंडी के विकेट कीपर है रोहेल, बेचारा किधर, रोहेल किधर चला गया? हाँ, कहाँ गया वो? बताइए ना, पहला तो उसका हक बन रहा है ना यार, आपने तो इतने 10 मैच खेले हुए थे, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, फिर वो क्या मतलब? अब हम दूसरी तरफ चले जाएं कि यार ये तो एक दूसरे की, या तो शकील शेख साहब की वजह से, या किसी और में, कराची में, उसमें कराची का फलां और या पिशावर, ये अगर इसमें आप पड़ गए तो फायदा नहीं है। रोहेल को पूरे चांस नहीं मिले, और रोहेल को चांस कैसे मिलेगा? आपने उस्मान को लाके बिठा दिया है, खिलाते भी नहीं है, पता भी नहीं चलता हो क्या रहा है। तो कहने उस्मान तो साथ साथ सिर्फ घूमने के लिए, मेरा ख्याल से पहले जो धानी का काम था ना, जो धानी जिस तरह एक वो बने हुए थे, वो घूमते थे सिर्फ हमारी टीम के साथ, उस तरह उस्मान ये कर रहे हैं।